नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी वेद अजय शास्त्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी विषय महत्वपूर्ण है तो आप हमारे चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ व्याकरण के वे तथ्य आपके सामने लाते हैं जो आपने अब तक नहीं पढ़े होंगे। उसी कड़ी में आज हम हिंदी में शब्द विचार पर चर्चा करते हैं, जिसमें शब्द अर्थ के आधार पर आपके 3 प्रकार के होते हैं। आपने शब्द शक्ति पढ़ी होगी। शब्द शक्ति में अविधा, लक्षणा, व्यंजना आते हैं। उसी प्रकार कुछ शब्दों के भी प्रकार यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, जैसे वाचक, लक्षक और व्यंजक। ये आपके शब्द अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के हैं, लेकिन जो आपकी हिंदी है उसमें काव्य में जो शब्द शक्तियां बताई जाती हैं वो आपकी 3 प्रकार की हैं, जैसे अविधा, लक्षणा और व्यंजना। आज हम वाचक, लक्षक और व्यंजक अर्थात अर्थ के आधार पर जो 3 प्रकार के शब्द हैं उन पर चर्चा करते हैं। आपने 3 शब्द अर्थ के आधार पर और पढ़े होंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन व्याकरण में इनका एक अद्वितीय स्थान है। जो आपने आज दिन तक नहीं पढ़े होंगे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें लक्षक, व्यंजक और वाचक होते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है वाचक। वाचक से आशय क्या है कि जिसके बारे में कहा जाए, जैसे कोई जो शब्द है वो अपने लोक प्रसिद्ध अर्थ को, राजकोषीय अर्थ को, विशेष अर्थ को, प्राकृतिक अर्थ को प्रदर्शित करता है, वो आपका वाचक कहलाता है। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर यदि कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, सांकेतिक अर्थ या शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है उसे वाचक कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, सांकेतिक अर्थ या शब्दकोशीय अर्थ को प्रदर्शित करता है तो वह वाचक कहलाता है। अब वाचक शब्द है क्या? बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक का लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या है? पढ़ाना। अध्यापक पढ़ाते ही हैं, गुरुजी क्या करते हैं? शिक्षा ही देते हैं। तो ये क्या है? ये आपका सिंपल सा है कि वाचक है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक का लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या है? पढ़ाना है। अध्यापक पढ़ाने के लिए होते हैं। अब जैसे गाय चर रही है, अब गाय चर रही है तो गाय चरती ही है, तो गाय का चरना क्या है? ये वाचक है। मतलब गाय, अक्सर आपने देखा होगा गाय चरती है, तो गाय का चरना क्या है? ये लोक प्रसिद्ध अर्थ है, राजकोषीय अर्थ भी है, सांकेतिक अर्थ भी है। हम बता रहे हैं कि गाय चर रही है। अब संकेत का मतलब इशारा होता है, लेकिन हिंदी में सिर्फ शब्दों में ही या वाक्यों में ही बताया जाता है कि गाय कैसे चल रही है। जैसे संकेतवाचक सर्वनाम होता है कि जो पढ़ेगा वो पास होगा, तो संकेत किस तरफ किया जा रहा है? पढ़ने वाले की तरफ। ठीक है। उसी प्रकार क्या है कि गाय चल रही है अर्थात संकेतवाचक भी है। कहने का मतलब ये है कि जो लोक प्रसिद्ध अर्थ होता है वो वाचक कहलाता है। जैसे यूपी हमारा राज्य है, तो यूपी क्या है? हमारा राज्य है, तो ये क्या है? ये वाचक है। गाय चर रही है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। धावक दौड़ रहा है, तो धावक का काम ही होता है दौड़ना। ऐसे शब्द आपके वाचक कहलाते हैं। अब बात करते हैं लक्षक की। लक्षक का अर्थ समझने के लिए आप लक्षक को लक्षण की दृष्टि से देखिए। लक्षक को आप लक्षण की दृष्टि से देखिए। अब लक्षक का मतलब क्या हुआ? लक्षण। अर्थात यदि आपकी आंखें पीली हैं, कमजोरी है, शरीर दुबला है, तो आपको किसके लक्षण हैं? पीलिया के लक्षण हैं। यदि आपके शरीर में अगर आपको ठंड लग रही है और ठंड के साथ आपको बुखार आता है, तो आपको मलेरिया की शिकायत होगी, जाहिर सी बात है। या शरीर में सर्दी है तो जुकाम है आपको, तो ये क्या है? ये लक्षण है। तो जो आपको लक्षण, यहाँ पे लक्षक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने उपमा अलंकार पढ़ा है, तो उपमा अलंकार में क्या होता है कि समान गुण धर्म के आधार पर
किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से कर दी जाती है। लेकिन क्या है कि वहां पर तुलना की जाती है तो सासी से बताया जाता है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे रूपक अलंकार होता है। रूपक का तात्पर्य होता है कि किसी वस्तु को बता दिया जाता है। जैसे उपमा अलंकार में क्या होता है कि जैसे राम श्याम सा है, तो सासी से आएंगे, वहां पर उपमा हो गया। अब उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि राम मानो श्याम सा है या मानो राम श्याम जैसा है, तो यहां पर उत्प्रेक्षा हो गया। अब जो रूपक अलंकार होता है उसमें डायरेक्टली कहा जाता है कि राम श्याम है, राम श्याम है। तो यहां पे क्या है कि राम में श्याम जैसे लक्षण हैं, तो आपका लक्षक हो गया, रूपक अलंकार हो गया। तो जो लक्षक शब्द है यहां पर आपके रूपक अलंकार के उदाहरण आएंगे। जैसे वाक्य में प्रयोग किए जाने पर यदि कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्षणों के आधार पर किसी अन्य अर्थ को ग्रहण करता है, प्रकट करता है, तो वो लक्षक कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई जो शब्द है वो अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को प्रदर्शित करता है, तो वो आपका लक्षक कहलाता है। जैसे हमने लिखा कि मोहन गधा है। चूंकि मोहन संज्ञा है, व्यक्ति है, बालक है, लड़का है, कोई भी हो सकता है, पुरुष जाति का है मोहन, तो वो गधा कैसे हो सकता है? अब गधा से क्या तात्पर्य है कि गधा मूर्ख होता है, ठीक है। तो मोहन में मूर्खता के लक्षण है, इसलिए उसे गधा कह दिया गया है। तो मोहन क्या है? मोहन गधा है, अर्थात गधा के उसमें लक्षण हैं। गधा मतलब मूर्ख। अब जैसे हमने लिखा कि राधा गाय है। अब भाई राधा तो लड़की का नाम है, लेकिन गाय मतलब राधा गाय कैसे हो सकती है? तो गाय का मतलब होता है सीधा स्वभाव, सीधी। जैसे आप लड़की देखने जाएं शादी के लिए, तो शादी में जाने पर जो मीडिएटर होता है वो लड़की के इतने भयंकर गुण प्रदर्शित करता है आपके सामने, और वो बताता तो सही है, लेकिन आप उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। जैसे मीडिएटर बताता है कि लड़की तो गाय है, आप भूल जाते हैं कि गाय सिर्फ सीधी भी नहीं होती है, कुछ गाय मारने वाली भी होती हैं, लेकिन आप विशेष अर्थ लगा लेते हैं कि गाय सीधी होती है, ठीक है। खैर ये हास्य की बातें हैं। तो राधा गाय है, अर्थात राधा में जो है, राधा में लक्षण काए गए हैं सीधेपन के, अर्थात राधा सीधी है। तो सीधी का मतलब गाय हो गई, तो राधा गाय है अर्थात सीधी है। तो लक्षक में क्या होता है कि जहां पर कोई विशेष अर्थ निकले, अर्थात समान गुण धर्म के आधार पर दूसरे चीजों को जबरदस्ती बता दिया है, ठीक है। जैसे यूपी क्या है? यूपी वीर है, क्योंकि हम लोग यूपी के निवासी हैं, और यूपी कैसा है? यूपी वीर है। वीर से तात्पर्य मतलब बहादुर है, यूपी के निवासी बहादुर हैं, तो यूपी वीर हो गया। यूपी में वीर के, अब यूपी क्या है? यूपी बना तो हम लोगों के रहने से ही है, हम लोग रह रहे हैं तो यूपी है। तो उत्तर प्रदेश के लोग बहादुर वैसे भी हैं, तो यूपी क्या हो गया? यूपी वीर हो गया। तो ये यूपी में वीरता के लक्षण हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि बैल गधे से भी गधा है। अब बैल जो है, बैल की तुलना किससे की गई है? गधा से। मतलब तुलना नहीं की गई, डायरेक्ट बताया गया बैल गधे से भी बड़ा गधा है, यानी गधा तो मूर्ख होता ही है, अब यहाँ पे महामूर्ख बताया गया है। तो गधा क्या है? महामूर्ख है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, वाचक क्या होते हैं? वाचक वो होते हैं जो साधारण अर्थ को प्रकट करते हैं, जो उनका लोक प्रचलित अर्थ होता है। उसके बाद लक्षक क्या होते हैं? जिनमें कोई लक्षण होते हैं, ठीक है, उनकी तुलना कर दी जाती, बता दिया जाता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है आपका व्यंजक। तो इसमें आपको देखना है कि रूपक अलंकार आएगा, और व्यंजक शब्द में क्या आएगा? वाक्य में प्रयोग किए जाने पर एक ही शब्द अलग अलग अर्थ प्रकट करने लगता है, तो उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। व्यंजक। अब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ, अगर हम अलंकारों की बात करें तो श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द के होत जहां अर्थ और ही और श्लेषताय को कहते हैं भूषण कव सिरमौर।
जहां पर एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं वहां पर आपका रूपक वो श्लेष अलंकार होता है। और यहां पर क्या है कि व्यंजक शब्दों में वाक्य में प्रयोग किए जाने पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलें, एक से ज्यादा अर्थ निकलें, भिन्न अर्थ निकलें, वहां पर आपका व्यंजक शब्द होता है। ठीक है, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलें तो वहां पर व्यंजक होता है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पे व्यंजक में हमने एक लिखा कि आग में जल जाने से क्या होता है। आग में जल जाने से क्या होता है। अब बात यहां पे किसकी की गई है कि आग में जल जाने से। अब आग में मतलब आग मतलब अग्नि, अग्नि में, अब मतलब जलना का मतलब क्या है कि एक, अब देखो सेंटेंस को समझने का प्रयास करो बाकी को कि आग में जल जाने से क्या होता है। एक जल का मतलब हुआ जलना, ठीक है, जलना मतलब जल जाना, और एक जल का मतलब हुआ पानी अर्थात जल। अगर अग्नि में आप जल जाओगे तो क्या होगा, त्वचा जल जाएगी, खराब हो जाएगी त्वचा, शरीर खराब हो जाएगा, जो जल जाओगे मर भी जाओगे। और आग में जल जाने से क्या होता है, अगर आग में पानी चला गया तो आग बुझ जाएगी। तो यहां पे आग में जल जाने से क्या होता है, इसके दो अर्थ निकलते हैं। ठीक है, इसके कितने अर्थ निकलते हैं, दो अर्थ निकलते हैं। अब एक सिंपल सेंटेंस से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिखा कौआ उड़ता आकाश में, मगर रहता कहां है। देखिए कौआ उड़ता आकाश में मगर रहता कहां है। अब देखिए कौवे की बात चली है तो आपको पता है कि इसका देखो एक बार अच्छे समझने का प्रयास करो। कौआ उड़ता आकाश में मगर रहता कहां है। अब देखो कौआ तो आकाश में उड़ता है, सीधी सी बात है। अब जो मगर शब्द है, मगर का मतलब होता है किंतु पर, मतलब किंतु लेकिन, ठीक है, मगर लेकिन। तो मगर एक शब्द का मतलब निकला लेकिन, ठीक है, लेकिन रहता कहां है। एक मगर का अर्थ निकला मगरमच्छ जो घड़ियाल होता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौआ उड़ता आकाश में मगर रहता कहां है। अब मगर रहता कहां मतलब मगरमच्छ कहां रहता है, अब मगर रहता कहां मतलब कौआ मगर रहता कहां है, मतलब कौआ रहता कहां इसका मगर अर्थ हुआ। ठीक है, तो कौआ उड़ता आकाश में मगर रहता कहां है, इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो निकलता है कि लेकिन, और एक निकलता है घड़ियाल। उम्मीद है चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। एक और हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं जो आपने अच्छे से सुना होगा। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ठीक है, तो पानी गए। अब देखो पानी के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। एक पानी का मतलब होता है स्वाभिमान, एक पानी का मतलब होता है चमक, और एक पानी का मतलब तो पता ही आपको जल होता है। तो एक शब्द के बहुत सारे यहां पे अर्थ निकलते हैं, वो आपका व्यंजक होता है। और जहां पे एक शब्द का एक विशेष अर्थ निकलता है वहां पर लक्षक होता है, और जो अपने साधारण अर्थ को प्रकट करते हैं वो आपके वाचक होते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।